ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रैंडफादर। इजी लगा ये ट्री डायग्राम? ओके, इसी के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है बेटा। सर ये जो लाइन है ना ब्लैक, हाँ, इसके इधर में ये आपका फ्रेम एरिया। आप उधर से जाते हैं ना, आप दिखते नहीं इधर। हाँ हाँ, ये बोर्ड दिखता है ना बस। हाँ, आप गायब हो जाते हो वापस। माइक लाना सर। मैं गायब हो जाता हूँ तो अच्छा लगता है सर। देखो ये पैटर्न में जाना, और अभी तक हमको नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है। ये माँ भी हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अभी तो फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर पर्टिकुलर, बट आगे हम लोगों को ये सारी चीजों को, मतलब ये पूरा सम को एक इसमें हम लोग इंक्लूड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करना। चलो लिखो, ये हो गया क्या? अभी आगे के सम्स एक ट्राई करो, कुछ सम्स। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसमें। मैं भी सम सॉल्व करते रहता हूँ यहाँ पे। जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग मेरे साथ रहेंगे। सेकंड वाले सम में ई बी से किस तरह रिलेटेड है? क्यों ग्रैंडसन क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे हमें ओके, ए इज बीज ब्रदर, ये बी का भाई है। ये बी के बारे में हमको पता नहीं है मेल है या फीमेल है। तो ऑप्शन से जाएंगे तो हमको क्या पता चल रहा है? वो ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ग्रैंड डॉटर, ए ऑप्शन राइट। ओके, वहां पे समझ रहा है बेटा तुझे कॉर्नर में दोनों जन को? तू क्यों नहीं खुद से कर रही? तो मुझे पूछना, मैं सिखा रहा हूँ। कुछ तू बेटा तू खुद से कर। देख, वो सिखाएगी ना तुझे तो उसका नॉलेज बढ़ेगा, तेरा नहीं, क्योंकि वो दिमाग लगा देगा। समझेगा? तो जब तक तू मुझसे नहीं पूछेगी तब तक होगा नहीं बेटा, तू तेरा कर। और जब मेरे से भी सीखने के बाद नहीं समझा रहा तो फिर उसको पूछ, तो तेरे फ्रेंड से अच्छा कोई नहीं समझा। और उसमें तेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या याद रखना है? देख बेटा, यहाँ पहले तो
अगर एक जनरेशन के लोग होंगे तो एक लाइन में, अगर उनसे बड़ा रहेगा तो ऊपर की। और अगर ए इज बी लिखा है, मतलब ए बी के रिलेशन में क्या है, समझा ना? ये भी बच्चों को नहीं समझता, तो तुझे जो भी नहीं समझे वो मुझसे बात कर। अब मैं अभी थर्ड वाला सम सॉल्व करता हूँ, तो थर्ड वाला हुआ तेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हुआ, समझा? थर्ड करते हैं हम लोग, तू मेरे साथ। ओके, जिन बच्चों को नहीं समझ रहे वो लोग मेरे साथ रहो, ठीक है? थर्ड सम करते, देखो देख, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब सेम जनरेशन के लोग हैं। P इज हस्बैंड ऑफ Q, मतलब ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है? मेल एंड फीमेल। नाउ R इज द मदर ऑफ S एंड Q, मतलब R S की भी मॉम है और Q की भी मॉम है, तो R ऊपर रहेगी बिकॉज वो Q की भी मॉम है, ठीक है? मॉम है यहाँ पे। ओके, ये किसकी मॉम है? R Q की भी मॉम है और S की भी मॉम है, ठीक है? अब हम लोगों को Q S पता नहीं है मेल है या फिर फीमेल है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। What is R to P? अब R और P का What is R to P? R और P का रिलेशन क्या होगा? P के लिए R कौन होगी? मदर इन लॉ। R के लिए P कौन होगा? सन इन लॉ। तो ऑप्शन में देख क्या दिया है, मदर इन लॉ दिया है, तो वो राइट होगा, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, मदर इन लॉ। समझा गए? फोर्थ वाला करते हैं ये इसके बाद। फोर्थ सम, P and Q are brothers, तो थोड़ा बीच में लेता हूं मैं इसको सम को। P and Q are brothers, मतलब दोनों मेल है। R and S are sisters, P's son is S brothers, how Q related to R? अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं फिलहाल P और Q को लिख लिया, मैं R और S को ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ। R और S क्या है? एक दूसरे के सिस्टर्स है, मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये सिस्टर से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे ब्रदर है और ये दोनों मेल है, ठीक है? हाउ फिर P सन इज S ब्रदर, अब P का सन S का भाई है। देख बेटा यहाँ पे P का सन, मतलब ये जो है ना, P का सन अगर S का भाई है, ओके, तो नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो है ये नीचे की तरफ रिलेशन जाएगा। R और S ऐसे रफ करने की जरूरत नहीं हो, बना लेना, तुम समझ गए हो। तो ये सिस्टर हो गई, ठीक है? ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। अब P का कोई सन है, तो सन को X ले लेते हैं, वो S का भाई है, ओके? वो S का भाई है, मतलब ये मेल हो गया ना, ठीक है? ये दोनों ब्रदर है एक दूसरे के, मतलब अगर S का भाई X है तो P के बच्चे ये भी होंगे, S और R भी होंगे, ठीक है? तो ये भी तो बच्चे ही होंगे इसके, S और R। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है? हाउ Q इज रिलेटेड टू R। अब Q क्या है? चाचा है ना, अंकल है उसका, तो अंकल है। ऑप्शन नहीं है, पीछे क्या अलग है क्या ऑप्शन? Q नाउ फिफ्थ सबको आया क्या बेटा? अभी समझ रहे हो तुझे? और ट्री डायग्राम अच्छे से बना,
नहीं समझता है तो लोगों को ऐसे लगा दे, उसके बाद तू ऑटोमेटिक लर्न करना चालू करेगी। बट थोड़ा सा तुझे खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये 20 मार्क के लिए आएगा कंप्लीट ये सारे 4 चैप्टर। ओके, तो चारों चैप्टर सीखने ही है अपने को, ठीक है। टोटल 4 चैप्टर है बेटा इसमें, ऐसे इजी 20 मार्क्स के लिए आएंगे, वो सीखना होगा। पीछे ऑप्शन में चेक कर लिया कर। पीछे क्या है ऑप्शन? मैं मुझे याद नहीं है। डायग्राम बनाया ठीक है, मैं बनाता हूँ। फिफ्थ वन सम, A reads a book, ओके। A क्या कर रहा है? A reads a book, एक बुक पढ़ रहा है। And find the name of the author family, और जो ऑथर का नाम था वो फैमिलियर उसको दिखता है। The author B is the paternal uncle of C. जो B है ना वो अंकल है C का, तो ऊपर की तरफ रहेगा C के, और ये पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल मतलब कौन? चाचा है, ठीक है। C is the daughter of A, C A की डॉटर है, A की डॉटर, मतलब ये फीमेल है। हाँ, C A की डॉटर है, मतलब तुझे समझ नहीं रहा है। C is the daughter of A, मतलब जो C है वो डॉटर है। How is B related to A? अब B एक दूसरे के लिए क्या होंगे? अब ये मेल है फीमेल है पता नहीं है ना, तो ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर भाई हुआ तो ब्रदर होगा, या तो ये इसकी भाई की बीवी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, अंकल। अभी पैटर्नल अंकल है ना यहाँ पे, अंकल बोला है मतलब पॉसिबिलिटी ये मेल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बी ए ब्रदर। ऑप्शन में क्या है फिफ्थ का? ए ब्रदर आएगा इधर। पैटर्नल अंकल बोल दिया मतलब चाचा ही है। ऐसे ही बनाना है, लेकिन ट्राई कर तो आ जाए, नहीं तो तू देखने जाएगी एक भी नहीं आएगी।
रेड पेन नहीं है, रेड मार्कर देखो क्या बोल रहा है, इधर ध्यान दे बेटा। वो बोल रहा है करके A's मदर इज सिस्टर ऑफ B। A की जो मॉम है ना वो B की बहन है। तो ये हम लोगों को पता नहीं है मेल है या फीमेल है, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट के बीच में एंड है, एंड के बाद वो ए के बारे, मदर के बारे में ही बता रहा है। क्या बोल रहा है? शी हैज अ डॉटर सी, उसकी एक बेटी है। अब बता बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है? या तो अब सी की मॉम का भाई है या बहन है, तो तेरे मम्मी का भाई या बहन क्या लगेगी तेरा? मामा या तो खाला, बरोबर। तो अब ये तो अपने को पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, तो ऑप्शन में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो मैटरनल अंकल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मैटरनल अंकल। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो मतलब बी सी के लिए क्या लगेगा? सेवेंथ भी करते हैं। देखो जिनको नहीं समझ रहा मैं क्वेश्चन ही लिखना चालू कर देता हूँ, बिकॉज आपको क्वेश्चन रीड करने नहीं आ रहा बेटा।
7th वन सबका हो गया, इसका हुआ। बेटा जो रिलेशन होगा ना उसको ऐसे रेड पेन से इंडिकेट करो या तो ग्रीन पेन, आपके पास जो भी कलरफुल पेन है। हाँ क्या बोल रहे हो? जब भी कोई ए रिलेटेड टू बी रहेगा ना तो उसको मतलब लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो हम क्या करते हैं ऐसी ब्लू पेन से बनाते रहे ना, तो उसको रेड पेन से बनाओ। ओके, तो समझ जाएगा, बाद में आप देखोगे तो हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 11 सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी। कौन सा चाहिए? 11 चाहिए ना? 11 सॉल्व करो अभी। मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, A is B's brother, C is A's mother, B is C's father, B is D's granddaughter. How is B related to F? How is B related to F? Who is A's son? ठीक है, तुम लोग लास्ट वाली लाइन रीड नहीं कर रहे हो बेटा। 11th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे A is brother, A is B's brother, ठीक है। तो A और B यहाँ पे A B का ब्रदर है, क्योंकि ये मेल है, हमें ये नहीं पता ये फीमेल है या फिर क्या है। C is A's mother, अब A की कोई मॉम है,
सी, तो ऑफकोर्स बी की भी मॉम होगी, तो ये मॉम है। डी इज सीज फादर, मतलब यहाँ पे सी के फादर भी है, डी फादर है, ओके। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, अब बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, ऑफकोर्स ये ग्रैंड डॉटर तो है। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, मतलब ये फीमेल है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हु इज ए सन। अभी देख एफ कौन है, ए का सन है, ए का सन है, तो उसके लिए बी कौन होगी, आंटी होगी, और बी के लिए एफ कौन होगा, नीस होगी, नेफ्यू होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया यहाँ पे हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी एफ का कौन लगता है, तो बी आंटी लगती है ना, तो हो गई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। हाउ इज आंट है, ऑप्शन ए। बोला हाँ 11th वाला, तो 11th वाला ही है, जाते देख 11th वाला ही किया है मैंने। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज एज मदर, सी ए की मॉम है तो बी की भी मॉम होगी, ठीक है। डी इज सीज फादर, सी के पिताजी डी है, ठीक है। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, बी जो है वो डी की ऑफकोर्स ग्रैंड डॉटर ही है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, अब बी एफ से कैसे रिलेटेड है, तो एफ कौन है, हु इज ए सन, तो ए का सन है एफ, तो एफ के लिए बी कौन होगा, ये फीमेल है ना, ग्रैंड डॉटर है, तो बी एफ की आंटी होगी। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ पूछा है। बेटा एरो रिलेशन वाले एरोज भी ध्यान से देना, देखो मैं एरोज भी बहुत ध्यान से देता हूँ। जैसे मॉम है, मॉम ये ए की भी है और बी की भी है, तो नीचे की तरफ एरो है। अब यहाँ पे ए बी का भाई है, तो ये साइड एरो है। रिलेशन जो पता है उससे दूसरी तरफ एरो रहना चाहिए, कैसे भी एरो नहीं निकालना है। आराम से 16 का आता हूँ, पहले 11 12 तब तो क्यों आगे की तरफ बढ़ते ओके, अभी मैं 15 सम एक्सप्लेन करता हूँ। इलेवन 12 13 14 हो गया सबका। जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। A is B's wife, wife's husband, brother. C and D are sisters of B. How is B related to C?
A is B's wife's husband's brother. जो B की वाइफ है उसका हस्बैंड का ब्रदर है। तो B की वाइफ मतलब कौन है? सपोज हम लोग इसको X ले लेते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। या तो इसको हस्बैंड लिख, फिर ये अगर वाइफ है मतलब ये W और ये हस्बैंड है। हस्बैंड्स ब्रदर मतलब ये कौन हो गया? ये इसका ब्रदर हो गया। ये दोनों एक दूसरे के भाई है, ठीक है। C and D आर सिस्टर्स ऑफ B। अब इसके बहनें भी है, C और D सिस्टर्स है। ये भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। और B, हाउ इज B रिलेटेड टू C? अब B C के साथ कैसे रिलेटेड रहेगी? सिस्टर है ना। ऑप्शन में है क्या? वही ऑप्शन है। हाँ, अभी समझा क्या? क्या बता रहे हैं? ब्रदर है ना, तो फिर ऐसे पूछा रहेगा हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ऐसे पूछा ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी इज ब्रदर, ये ब्रदर होगा। फिर हाउ, मैंने सोचा सी रिलेटेड टू बी। कौन पढ़ा? ओके डन, ये सब हो गया। कोई डाउट है क्या? और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिख नहीं पाएंगे इसको, लेकिन सबको आना है, सब लोग फंसेंगे बेटा। दादी की ये 16 सम पे कितने लोग आ गए? ओके,
नहीं भाई इधर दे दिए ना कोई सा मदद इसकी बेटी है इसका भी ओके, अभी मैं 16 सब एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया 16, वेरी गुड। जिन लोगों का हो गया गुड। लास्ट बेंच बेटा 16 सम हो गया क्या? 16 कौन सा चल रहा है? 11 नहीं आ रहा, फटाफट करो फिर 16 पे जाते हैं। चल 11th वाला मैं, अरे 11th वाला तो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। रुक जा बेटा, अभी आगे मत कर। ओके डन। कौन सा ना सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ना है। 16
ओके चलो 16 यहाँ पे दोनों जन बेटा ध्यान दो, जो भी 16 से नीचे सम कर रहे हैं वो लोग सब लोग 16 सम पे ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा सम, ओके आपके लिए अकेले के लिए रिपीट नहीं करूंगा मैं सम। सब लोग 16 पे ध्यान दो। नाउ 16 सम बड़ा है काफी, बोल रहे करके P Q R S T U are 6 member of family in which there are 2 married couple, मतलब 2 शादीशुदा कपल है। ओके सो P Q R S T U 2 married couple है। T a teacher is married to a doctor। T एक टीचर है, ओके ये एक डॉक्टर को मैरिड है, डॉक्टर को मैरिड है। Who is mother of R and U, और इसके बच्चे हैं R and U, और ये मदर है मतलब ये फीमेल है और ये मेल है, मतलब टीचर मेल है और डॉक्टर फीमेल है। ठीक है। Q the lawyer is married to P। अब या तो ये इनसे बड़े होंगे रिलेशन में, ओके इनके मम्मी पापा हो सकते हैं। ठीक है तो ऊपर की तरफ लिख लेता हूं, Q लॉयर है, is married to P। यहाँ पे ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ। Then P has one son and one grandson, मतलब P का एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है। अभी एक ही फैमिली का मेंबर है ट्री डायग्राम में। तो डॉक्टर यहाँ पर T का एक बेटा है मतलब वो कौन, P का एक बेटा है मतलब वो T होगा ऑफ कोर्स, और T का एक ग्रैंडसन है मतलब R में और U में कोई तो एक सन होगा। तो फिलहाल के लिए मैं R को सन कंसिडर कर लेता हूँ, अगर नहीं रहेगा तो रफ करके मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। P has also one son and one grandson। Of the 2 married ladies, one is housewife। तो यहाँ पर ये हाउसवाइफ है बेटा, क्योंकि यहाँ पर Q लॉयर है। चारों मैरिड कपल में एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, तो बचा हाउसवाइफ। मतलब P कौन है, ये फीमेल है और यहाँ पर Q यहाँ से समझ जाता है मेल है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। There is also one student and one male engineer in the family। तो मैं सन को मेल इंजीनियर लिख देता हूँ। ठीक है। और ये जो U है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये स्टूडेंट ही होगी, स्टूडेंट होगा या होगी। ठीक है। Which of the following is true about the granddaughter of the family? अब ये लोग दोनों की कोई तो ग्रैंड डॉटर है, तो अब ये तो मेल इंजीनियर है, तो यही है ना। ठीक है तो क्या ऑप्शन में क्या है, शी इज अ लॉयर, शी इज एन इंजीनियर, शी इज अ स्टूडेंट, शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ स्टूडेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा तुम्हारा, शी इज अ स्टूडेंट। ओके आप अपना सम सॉल्व कर सकते, समझा ये? पहले कुछ लोगों को कर लेना 17 सम 18 सम 16 के बाद मैं भी 17th भी मैं ही कर देता हूँ, 17th 18th 19th। ठीक है।
16 सम का लिखकर हो गया। मैं 17 सम सॉल्व करता हूँ। मीरा का पति मीरा औरत थोड़ी है, इसको बोलते हैं 17th sum. Okay, now 6 members of family, namely A, B, C, D, E, F, are traveling together. तो यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं A, B, C, D, E and F are traveling together. B is son of C. तो यहाँ पे C का कोई बेटा है B. B is son मतलब ये मेल है, ये सन है, ठीक है। बट C is not the mother of B. देखो अगर मॉम नहीं है तो फिर फादर होगा, तो ये मतलब यहाँ से समझ आता है ये फादर है, ठीक है। A and C are married couple. A and C are married couple मतलब ये वाइफ है, ठीक है। A and C are married couple. E is the brother of C मतलब ये C का भाई है, A ब्रदर है मतलब ये भी मेल है। E is the brother of C. अच्छा E है क्या यहाँ पे? A and C are married couple. यहाँ पर E is the brother of C. D is the daughter of A. A की डॉटर है D, ठीक है। Daughter of A. F is the father of B. F is the brother of B. I'm sorry. F is brother of B मतलब ये इसका और एक भाई है, F ब्रदर है, ठीक है। Brother of B. How many male member are there in family? कितने? 1, 2, 3, 4 है ना, तो 4 मेल मेंबर्स है, तो ऑप्शन सी आ गया। ओके 19 और 20 समझाओ। 19 पे पहले मैं 18 समझाऊंगा, ठीक है। 18 देखते हैं। सीता is the niece of Ashok. Ashok's mother is Lakshmi. ठीक है, ये 18th वाला सबने कर लिया क्या? नहीं किया 18 सम पे ध्यान दो अभी। सीता इज द नीस ऑफ अशोक। अशोक है, अशोक की नीज है सीता। नीज मतलब क्या? भतीजी, ठीक है, ये नीज है अशोक की। अशोक मदर इज लक्ष्मी। अशोक की मॉम है लक्ष्मी, यहाँ पर मॉम है। कल्याणी इज लक्ष्मी मदर। लक्ष्मी की भी मॉम है कल्याणी। मॉम है। कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल। इसका हस्बैंड है गोपाल, हस्बैंड है ये। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। पार्वती मदर इन लॉ मतलब क्या है? सास है उसकी, तो यहाँ पे मदर इन लॉ ये पार्वती। गोपाल की मदर इन लॉ मतलब कल्याणी की मॉम। हाँ, कल्याणी की मॉम, ये मॉम हो गई यहाँ पे, और ये इसके लिए मदर इन लॉ। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? अब सीता और गोपाल का रिलेशन क्या है? सीता गोपाल के लिए क्या है? तो देख, ये पापा के ये अंकल है,
ठीक है, अंकल की मॉम मतलब दादी, दादी की दादी मतलब दादी की माँ मतलब ग्रेट ग्रैंड दादी। तो ग्रेट ग्रैंड दादी के हस्बैंड क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके, तो सीता यहाँ पे सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। नाइनटीन्थ वाला सम पे ध्यान दो सब लोग, 19th वाले सम पे ध्यान दो। ठीक है, जब भी ऐसा सम आए ना, ये वाला सम, तो फिर लास्ट बेंच सब लोग का इधर ध्यान होना चाहिए बॉयज। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद नहीं जम रहा होगा, काफी लोगों को। ओके, तो इसमें क्या बोला है? सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, मतलब सुरेश किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो इंसान है, ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, ऐसे। यस, ठीक है, तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। कुछ बच्चों को समझ जाता है रीड करके, बट कुछ बच्चों को रीड करते नहीं समझता। तो हम लोग को क्या करना है? ऐसे स्टेटमेंट को पीछे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे हस्बैंड ऑफ माय मदर, हस्बैंड ऑफ माय मदर, मेरी माँ का पति कौन होगा? फादर होगा ना, फादर होगा। नाउ मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, मदर, देख, मदर ऑफ द, इसका रिलेशन तो पता चल गया, ये फादर है। तो मदर ऑफ द फादर कौन होगा? मदर ऑफ द फादर तेरी दादी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, नाउ यहां तक था। अब ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज ग्रैंड मदर, तो ये क्या कर रहा है? ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज ग्रैंड, इधर से लेकर इधर तक स्टेटमेंट ग्रैंड मदर बन जा रहा है ना, तो ये ग्रैंड मदर है। हु, ही इज द सन ऑफ द, मतलब वो सुरेश के ग्रैंड मदर का बेटा है, मतलब मेरे पप्पा है। तो यहाँ पे ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर का बच्चा कौन होगा? फादर होगा, या तो फादर होगा या तो चाचा होगा, दो ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे फादर और अंकल, अंकल भी है क्या? तो यहाँ पर फादर नहीं है तो फिर अंकल होगा। सुरेश, सुरेश उसका कौन है? सुरेश उसका बेटा है, तो सन राइट होगा। सुरेश, यहाँ पे पूछा हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू, सुरेश रिलेटेड टू द मैन, तो यहाँ पे सन लिखा है। हाँ, नेफ्यू होता तो अंकल होता।
लास्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे वाला। ये यहाँ पे हस्बैंड ऑफ मदर अंकल नहीं आएगा, हस्बैंड ऑफ माय मदर फादर ही होगा, वो गलत थॉट है। मैंने लास्ट वाले थॉट, मैंने लास्ट वाले चीज को रीड करके ऊपर लेकर चला गया। ग्रैंड मदर का सन फादर और अंकल हो सकता है, लेकिन मेरे माँ का हस्बैंड अंकल नहीं हो सकता, तो वहाँ पे गलत हो गया। ओके, यहाँ पे 20th क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ। एक लेडी है फोटोग्राफ में, ठीक है, तो फोटोग्राफ में लेडी हम लोग बना लेते हैं। थोड़े बाल भी बना देते हैं, ठीक है, बाल बना दिए हमने, स्माइल भी बना देते हैं, थोड़ा भूतिया उल्टे पैर बना देते हैं, सीधे बन गए गलती से। चलो ठीक है, क्या अच्छा, कैसी भी हो सकती है वो। नाउ मीरा सेड पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ। यहाँ पर मीरा है, मीरा ने इसकी तरफ पॉइंट किया, ये लेडी है, ओके। हर फादर्स ओनली सन, मतलब इसके पिताजी फादर्स, ओनली सन मतलब इसका एक बेटा, एक लौता बेटा, सन, सन्स वाइफ, मतलब हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माय मदर इन लॉ।
और फादर्स ए रुको एक मिनट, और फादर्स ओनली सन, उसके पिताजी का ओनली बेटा, इसकी वाइफ इज माय मदर इन लॉ। इसकी वाइफ, ध्यान देना, इसकी वाइफ, ओके, इसकी वाइफ है कोई तो, ये मीरा की मदर इन लॉ है। ये कौन है? मदर इन लॉ मतलब सास है, मदर इन लॉ, ठीक है। ये कौन हो गए? फादर इन लॉ हो गए मीरा के लिए, फादर इन लॉ फॉर मीरा, फॉर मीरा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? भाई बहन हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, क्योंकि फादर का ओनली सन बेटी तो हो ही सकती है, ठीक है। नाउ हाउ इज मीरा's husband related to that lady in the photograph? मतलब मीरा का कोई तो हस्बैंड है, ठीक है। अब ये इस फोटोग्राफ के लेडी से कैसे? अब मीरा का हस्बैंड जो होगा वो इनका बच्चा होगा, तो ही तो ये मीरा की मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बन गए। अब मतलब मेरे पिताजी की बहन मेरी कौन लगेगी? चाची लगेगी ना। तो आंटी यहाँ पर हाउ इज मीरा's husband related to that lady? हस्बैंड किस तरह रिलेटेड है? मतलब हस्बैंड उनका कौन है? नेफ्यू है ना, तो नेफ्यू होना चाहिए आंसर यहाँ पे। कौन सा वाला? हाउ इज, अच्छा हाउ, वो देखो वो पूछ रहा है हाउ इज मीरा's husband। वो मीरा का जो हस्बैंड है वो उस लेडी का क्या लगता है? तो मीरा का हस्बैंड उस लेडी का क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा। ऐसे नहीं पूछा कि वो लेडी का मीरा का हस्बैंड क्या लगता है। अगर लेडी के थ्रू हस्बैंड पूछा होता तो ये आंट होती, लेकिन हस्बैंड के थ्रू मतलब मेरे भतीजे के थ्रू मुझे पूछा है, तो उस भतीजे का मैं कौन लगूंगा? चाचा लगूंगा, और वो मेरा भतीजा कौन रहेगा? नेफ्यू। तुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं समझा? देख, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ मतलब एक लेडी है फोटोग्राफ में, उसके तरफ पॉइंटिंग करते हुए मीरा सेड, मीरा ने बोला कि हर फादर्स ओनली सन, इसका फादर, इसका ओनली सन, अब इसका फादर का ओनली सन एक लौता बेटा है, उसको बेटी भी हो सकती है, मतलब ये लेडी और ये सन का पिताजी। तो हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ मतलब इसके सन की वाइफ, मतलब ये एक्स है कोई, इज माय मदर इन लॉ मतलब वो मीरा की सास है, मदर इन लॉ है। ओके, वो मरा तो निकल गया। मदर इन लॉ है, समझा? वाइफ इधर तक समझा, मदर इन लॉ है। तो हाउ इज मीरा's हस्बैंड मतलब मीरा का जो हस्बैंड है वो इस लेडी से किस तरह से रिलेटेड है? तो ये हस्बैंड की, मीरा के हस्बैंड के ये मम्मी पापा हो गए, ठीक है। तो मम्मी पापा के पापा की बहन आपकी क्या लगेगी? चाची लगेगी। तो या तो इधर चाची होगी, लेकिन इधर क्या पूछा? मीरा का हस्बैंड उस लेडी का क्या लगता है? तो मीरा का हस्बैंड उस लेडी का नेफ्यू है ना। 21, 22 हो गया। 27 पे धीरे
विजय की माँ 'यहाँ पे तो इजीली समझ रहे हैं क्योंकि उसकी बहन है। विकास एक फोटोग्राफ को देख के बताता है। फोटोग्राफ में कोई एक लेडी है, ठीक है। Now she is the daughter of my grandfather's only son. तो grandfather विकास के ग्रैंडफादर की सन की ओनली डॉटर है। तो यहाँ पर विकास के ग्रैंडफादर का सन कौन होगा? या तो फादर होगा या तो अंकल होगा। अभी ये अंकल या फादर की बेटी विकास की कौन लगेगी? सिस्टर लगेगी। तो ये सिस्टर है। His wife is not my daughter. Now 23rd देखते हैं। ओके 23rd लिसन केयरफुली। 23rd जिन लोगों का नहीं हुआ इधर ध्यान दो बेटा। 23वां नहीं हुआ है ना, फिर मैं बाद में सिखाऊंगा तो नहीं समझेगा। फर्स्ट बेंच 23वां हो गया क्या? ओके जिनका 23rd नहीं हुआ है या फिर वो अब तक 23rd पे नहीं पहुंचे वो लोग इधर ध्यान दो, ठीक है। देयर आर 2 फिल्म स्टार्स, 2 फिल्म स्टार्स हैं। तो कोई भी 2 फिल्म स्टार के नाम ले लो जो शाहरुख खान, सलमान खान तो नहीं ले सकते फिलहाल, आगे बढ़ते। वो क्वेश्चन आगे पढ़ने के बाद समझेगा। सपोज 2 फिल्म स्टार है एक्स एंड वाई,
ठीक है, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन। अगर शाहरुख खान और सलमान खान लिया तो सन वन इज फादर ऑफ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे वन इज द फादर ऑफ अदर सन। तो अगर एक दूसरे मतलब यहाँ पे अगर दो हस्बैंड, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ होगी, तो हस्बैंड की वाइफ का बेटा, ओके, मतलब मैं उसका उसके एक मिनट, वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, मतलब मैं उसके बच्चे का पिताजी हूं ना, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द टू? तो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, एक्स एंड वाई आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इधर से ये स्टेटमेंट से ही समझ जाता है वन इज फादर ऑफ अदर्स। वो हस्बैंड और वाइफ रहेंगे तो ही तो एक दूसरे के बच्चे के माँ बाप रहेंगे। मेरा भाई बेटा इससे एवरीवन 32 और 33 गलत क्वेश्चन है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। 31 भी चेक करना होगा, मतलब 31 से 33 जाना मत।
सही है ये सब इधर लिखा हुआ है रोज होता नहीं तो लोग आनंद अभी मेरे को 28 ये इसका भाई है, ये इसका बेटा है, इसके बच्चे अब भाई है, इसके बाप है, ये इसका चाचा डायग्राम
एम का भाई जी का बेटा है तो ये इसका भाई भाई का बेटा बची ना तो ये बन जाएगा सारे का कुछ भी होता है आर का भाई है आर का भाई है टी का बेटा है आर और ट्वेंटी एट नहीं समझ रहा ना हो गया लेकिन इसमें अब और ऑप्शन दिया है मेरे को दो ऑप्शन आ रहे हैं ना हाँ दोनों भी राइट है मेरा कौन सा आ रहा है ए और डी आ रहा है E और D मेरा भी आ रहा है डी और डी ना राइट तो बी भी राइट है और डी भी राइट है ये 28 के दो ऑप्शन राइट है बी भी राइट है और डी भी राइट है 28 का दो ऑप्शन राइट है बी भी राइट है और डी भी राइट हो जाता है मिस्टेक तुम्हारा 13 है ना मैं सॉल्व करता हूँ ओके 13 सब मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी यहाँ पे हमें सिंबॉलिक के रिलेशंस दिए सिंबॉलिकली रिलेशंस दिए P into Q मतलब P is sister of Q okay P plus Q means P is mother of Q P dash Q P is father of Q P division में Q means P is brother of Q ठीक है पहले तो मैं चेक करता हूँ ये 28 के दो ऑप्शन क्यों आ गए ओके फिर 13 पे चलते हैं तो हमको पूछा है कि W is the sorry M is the nephew of R मतलब R M का चाचा है करेक्ट या तो M R का नेफ्यू है तो नेफ्यू मतलब क्या बेटा नेफ्यू मतलब ये चाचा होंगे चाचा मतलब क्या पापा के भाई ब्रदर को कैसे इंडिकेट किया है डिवीजन से तो पापा के जो भाई है वो चाचा है तो फादर के लिए कोई रिलेशन दिया है माइनस साइन का तो वही रिलेशन से मैंने किया है तो ऐसा होगा देख आर पापा और फिर एम होगा लेकिन M इज द नेफ्यू मतलब ये कौन हो रहा है मेल मेंबर हो रहा है ना फीमेल नहीं है ये ओके मेल है ध्यान देना बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन शायद गलत भी हो सकता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बी ऑप्शन में ना ये क्लैरिटी नहीं है कि M मेल है या फिर फीमेल है लास्ट बेंच बी ऑप्शन में ये क्लैरिटी नहीं है कि M मेल है या फीमेल है वो बता नहीं सकते करके क्या है मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं डी ऑप्शन में देखो क्या बोला है उसने R is brother of पापा ओके एंड
पापा का बच्चा है यहाँ पर M, ओके, जो कि J का कौन है, ब्रदर है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया करके M ब्रदर, M इज मेल, यहाँ पर क्लियर हो गया M इज मेल, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, बी रॉन्ग है बेटा। समझा अभी क्यों बी रॉन्ग है? ओके, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, देन अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 30th ऑप्शन पे, 30th वाले सम पे जाते हैं। एस, इधर अलग क्वेश्चन है, S into T मतलब क्या है? S is the mother of T। क्वेश्चन नंबर 30, S plus T मतलब क्या है? S is the father of T। S minus T मतलब क्या है? S is the sister of T। On the basis of this information, you have to select the option which shows that A is the grandfather of T। A is grandfather of T। तो ऑप्शन में ऐसे निकालना है। तो पहले ना इसको ट्री डायग्राम में बना लेने का। ग्रैंडफादर मतलब क्या होगा? ए के पापा या तो माँ के पापा होंगे, बरोबर। ए के पापा या तो माँ के पापा होंगे। तो यहाँ पे ए और टी का रिलेशन, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, मतलब यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ए होगा। ए टी का ग्रैंडफादर है ना, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे टी के पिताजी मतलब रिलेशन फादर वाला आना चाहिए, मतलब एस इज फादर ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे पापा इज फादर ऑफ टी और ए इज फादर ऑफ पापा, मतलब ये कुछ आएगा ए प्लस पी प्लस टी आना चाहिए, ठीक है। दो प्लस बीच में आने चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में 2 प्लस है? ऑप्शन ए में है 2 प्लस, बस, और किधर भी नहीं है। ऑप्शन ए ही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ए प्लस एस मतलब पापा हो गए, ठीक है। एस यहाँ पर मैं एस लिख लेता हूँ पापा की जगह पे। अब एस का कोई एक बेटा है जो है बी, एस का कोई एक बेटा, अब देखना यहाँ पे एस का बेटा कोई बी है और उसका कोई भाई हो सकता है ना, तो भाई या बहन हो सकती है। तो यहाँ पे कौन है? टी सिस्टर है, ओके। तो राइट ऑप्शन है ये। इसको ट्री डायग्राम में बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, ए एस और एस के 2 बच्चे बी और टी, ओके, ऐसे हो गया बेटा, ठीक है। ये समझा क्या आप लोगों को? 30 अब 31, 32 और 33 में क्या मिस्टेक है देखते हैं। तो 32 में ऑप्शन बी राइट है बेटा, लेकिन m प्लस टी है ना, जो m प्लस टी है ना, ऑप्शन बी में देखो m प्लस टी है। सब लोग मेरे साथ हो क्या? बेटा मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहा है क्या? 32 का ऑप्शन बी राइट है, लेकिन जो लास्ट में m प्लस टी है ना, वहां पे m परसेंटेज टी आना चाहिए, ओके। मतलब वो जो ऑप्शन बी है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए आपका। ऑप्शन बी L प्लस आर डॉलर D प्लस M परसेंटेज टी होना चाहिए, तो राइट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 33 ऑप्शन, 33 वाले सम में क्वेश्चन ही गलत है। इसमें क्या होना चाहिए देखो, I प्लस टी परसेंटेज J इंटू L, डॉलर आना चाहिए बीच में, वहां पे डिवीजन के जगह पे, ओके, डॉलर आना चाहिए डिवीजन के जगह पे। तो ये 2 करेक्ट कर लो, अब आपको इजी होगा सम सॉल्व करने को।
31 में कुछ मिस्टेक दिख नहीं रहा मुझे, मैं एक रीड करता हूँ। (31) रीड करता हूँ। क्वेश्चन इज ऑलरेडी A plus B, मतलब A is the father of B, ठीक है। A into B मतलब A is the sister of B। $A मतलब A is the wife of B। A% B मतलब A is the mother of B। A division B मतलब A is the son of B। ठीक है। 31 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि what should come in place of the question mark to establish that J is the brother of D in the expression। What should come in place of question mark to establish that J is the brother of D। J is the brother of D। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से सम सॉल्व करते हैं। अब मुझे समझो सम नहीं समझ रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जाते हैं। J इज ब्रदर ऑफ T मतलब X ले लेते हैं। देख बेटा X मतलब क्या, J इज ब्रदर ऑफ T। ध्यान दो इधर सब लोग, समझेगा नहीं बाद में। J इज ब्रदर ऑफ T मतलब क्या, सब पहला ऑप्शन X है। X मतलब क्या होता है, सिस्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, अगर मैं लिखूं A is the sister of B मतलब A into B हो रहा है बेटा, सब ध्यान देना यहाँ पे। अब A is the sister of B, A B की बहन है। उसने ऐसा बोला क्या B A की बहन है, मतलब B A का भाई भी हो सकता है ना, मतलब ये फीमेल हो सकती है और ये मेल हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि B इज ब्रदर ऑफ A। ओके, मतलब यहां पे क्या हो सकता है, J अगर B का भाई, J अगर T का भाई है तो T बहन हो सकती है J की। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T into J मतलब T is the sister of J। ये राइट है ना। ऐसे जा सकते हैं हम उल्टा, हमें तो बोला करके J भाई है, T बहन है, पता नहीं ना कौन है। तो यहाँ पे हमको पूछा है कौन सा सिंबल करेक्ट मैच कर सकता है। तो ये सिंबल दोनों पॉसिबिलिटी को कवर कर रहा है, X वाला। तो A ऑप्शन सही है, बाकी कोई सिंबल करेक्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे भी सोचना पड़ सकता है। मस्त क्वेश्चन था बेटा ये, मार्क करो इसको। 32 अभी करेंगे साथ में, नहीं तो तुम लोग ट्राई करो एक बार। समझ गया वो करेक्शन राइट समझा तुमको? टी लड़का भी
एक का लगता है तुम लोग में से सब बुलाते हो ना मुझे, तो मुझे समझता है कि मुझे जनरली यहाँ पे तेरा आवाज या इसका आवाज और इसका आवाज सेम लगता है, ये तीनों का आवाज सेम लगता है। इसमें से तुम तीनों में से कोई भी बोला ना तो मुझे समझता नहीं कौन। अब ये जोर से बोलती है तो समझता है, अब ये नहीं बोलते, मतलब तू बोलती है और ये बोलती है। तुम क्यों नहीं कुछ बोलती है? अब तुम कहाँ गायब? तुम गायब से क्यों गायब? तुम कहाँ गायब? कितना टाइम लगा? 3 घंटे की क्लास में नहीं आ पाए। हम भेज रहे हैं आपको ये बात होती नहीं है। क्यों इतना शांत आता है सब तुझे? यहाँ पे ये तीनों बोलते हैं, वो भी पीछे भी दोनों बात है। मेरे पास 2 बच्चे फ्री का डील। हो गया क्या बेटा ये बॉयज? 32, 33 कर रहे हो आप लोग? हो गया, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है, 22 हो रहे, तो हम लोग अटेम्प्ट और सम भी, अटेम्प्ट और सेल्फ भी यहीं पे सॉल्व करना चालू कर दें। ठीक है, चालू कर दो। और बेटा 33 सॉल्व करता हूँ। अगर किसी को पिछले सम्स भी नहीं आ रहे तो बेटा आप डाउट पूछो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। ठीक है, 33 मुझे सब आ रहे हैं बेटा। मैं सॉल्व ओके, मैं अभी तो मैंने 30 वाला एक्सप्लेन किया ना, ये इधर ही एक्सप्लेन किया, 30, 31 कर दिया। तेरा ध्यान किधर था? तो भी ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ। मैं एक बार 33 ले लेता हूँ। 33 है ना, डाउट किसी का? 33. Now which among the following option is true? If the expression I plus T percentage J into L divided by K is definitely A हो सकता है, L is the daughter of T हो सकती है, B K is the son in law of D हो सकता है, C I is the grandmother of L हो सकता है, और D J is the brother of L हो सकता है। तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा ये। तो देख ये दिया है I plus T दिया है, मतलब A plus B। A is father of B, मतलब I father है किसका? T का। ठीक है, फिर उसके बाद T परसेंटेज J, A परसेंटेज B, मतलब A is the mother of B, मतलब ये मॉम है किसकी? J की। ठीक है, फिर J into L, A into B मतलब क्या? A is sister of B, मतलब J सिस्टर है, ये फीमेल है,
किसकी सिस्टर है एल की, ठीक है। एल डिवाइड बाय बी मतलब ए इज द सन ऑफ बी, मतलब एल जे इंटू एल, जे इज सिस्टर ऑफ एल। मैंने रॉन्ग लिखा क्या? परसेंटेज लिखना चाहिए था ना उधर। हाँ ये गलत है ना, परसेंटेज आना चाहिए था। तो यहाँ पे एल इज वाइफ ऑफ बी, वाइफ ऑफ के। तो यहाँ पे ये दोनों, ये वाइफ है और ये इसका हस्बैंड है, के का, के हस्बैंड, ठीक है। तो ये एक ही जनरेशन है, तो टी की मॉम ये भी हो गई। अब यहाँ पे हमको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट राइट है। एल इज द डॉटर ऑफ टी, राइट है, ठीक है। के इज द सन इन लॉ ऑफ टी, ये भी राइट है। के सन इन लॉ बन रहा है ना टी का। आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, ये फादर होगा ना, ये गलत है। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, गलत है। मतलब यहाँ पे वो चेंज करने की वजह से दो ऑप्शन सही जा रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हमने चेंज कर दिया है। पीछे क्या ऑप्शन राइट है? हम लोग 33 का ए और बी दोनों मार्क करेंगे, बाद में कंफ्यूज ना हो। और ये क्वेश्चन हमने चेंज किया है, तो अकॉर्डिंगली आंसर दिया। समझा तुझे बेटा? एक काम करते हैं, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट योर सेल्फ करो फटाफट बेटा, 2 मिनट स्टॉप करो। जितने मैक्सिमम सम्स आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट सॉल्व करना चालू करो। और जो भी नहीं आ रहा है मुझे बताओ। इधर कॉर्नर में बेटा आप लोग दोनों भी, अभी तक मुझे ऐसा लगता है लाइनअप पे नहीं आए हो। जो भी डाउट रहेगा पूछते जाने का, ठीक है। अच्छे से करेगा बेटा, मस्त सीए बनेगा, मजा आएगा, बहुत मस्त मजा आएगा। एटलीस्ट तो बहुत लोगों से आगे हो जाएगा। मैं नहीं बोलता कि एकदम करोड़पति बन जाएगा, लेकिन बहुत लोगों से आगे। सीए कभी खाली नहीं बैठता, तो घर पे भी बैठा रहेगा ना तो तेरे पास काम आते रहेगा। बहुत अच्छा कोर्स है, फटाफट चीज पढ़ते रहो और मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए अभी ही मेहनत करना पड़ेगा, तो तभी तो फल है। चलो फटाफट करो। और ये सीए फाउंडेशन, आईपीसीसी सीए तक आपको ऐसे मेहनत करना है। एक बार मेहनत करके नहीं होगा, कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना है। तो जाके आपको लाइफ टाइम आराम रहेगा। तो अभी थोड़े समझ रहा है, मतलब सेम जनरेशन के लोग रहेंगे तो पैरेलल जाना है। ऊपर वाली जनरेशन रहेगी, ऊपर वाली जनरेशन, और नहीं समझता तो बना देना, जैसे उसके
उसके बाद समझना चालू हो जाएगा। बेटा ये चैप्टर 5 मार्क का कंपलसरी आता है, 5 मार्क। बेटा बुक दिखा तेरे पीछे। बढ़िया, आगे देख लिया उसकी बुक। इधर बुक दिखा बेटा, तेरी बुक किधर है? वो दिखा, दिखा सा। बस बस यही देखना है। हाँ वो जल्दी मैथ्स है यार, इसमें क्या तो आगे अंदर आता है। आगे तेरी बुक चेक कर, चलेगा जितना लिखा एक भी नहीं है, नोटपैड में लिखा है। अभी आज का लिखना होगा, आज का ही चेक करना है मुझे। स्टॉप कर दो।